मुस्लिम एंगल देने की कोशिश की। वो सारी जानकारी पुलिस को पहले से है। अफसोस है कि इसमें एक जान चली गई और किसी को बेकसूर को नहीं मारा जा सकता। हमें उस पर अफसोस। इंसानियत के लिए काम करते हैं। जमीयत उलमा हिंद किसी एक कम्युनिटी के नहीं, सबके लिए काम करती है। आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज ट्रैक में। मैं शान सैफी। उत्तम नगर घटना पर जमीयत उलमा हिंद का कड़ा संज्ञान। जमीयत उलमा हिंद का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसका नेतृत्व जमीयत उलमा हिंद के महासचिव मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन कासमी ने किया, उन्होंने जॉइंट पुलिस कमिश्नर जतिन नरवाल से मुलाकात की। गृह मंत्री को भी पत्र लिखा गया और मुस्लिम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की। जमीयत उलमा हिंद ने अपने ज्ञापन में कहा कि तरुण कुमार की मृत्यु अत्यंत दुखद है और संगठन शोक स्तंभ परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। जमीयत उलमा हिंद ने सरकार और पुलिस प्रशासन के समक्ष निम्नलिखित प्रमुख मांगे रखी हैं। सांप्रदायिक नफरत फैलाने और हिंसा के लिए उकसाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भड़काऊ और नफरत भरे संदेशों पर तुरंत रोक लगाई जाए। जे कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था की जाए। घटना के बाद हुई तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की निष्पक्ष जांच करी जाए। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रमजान और ईद उल फित्र को ध्यान में रखते हुए मुसलमानों को दुकान खोलने, मस्जिदों में नमाज अदा करने और ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। इस पर जॉइंट पुलिस कमिश्नर जतिन नरवाल ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया है। क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नफरत और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बाहरी लोगों पर पहले से ही रोक लगा दी गई है। जमीयत उलमा हिंद का एक और प्रतिनिधि मंडल, जिसका नेतृत्व मुफ्ती अब्दुल राजिक मजहरी साहब और तमाम जमीयत के जिम्मेदार लोगों ने किया, आज द्वारका जोन के डीसीपी कुशलपाल सिंह से उत्तम नगर घटना को लेकर मुलाकात की। रूप से जमीयत के जिम्मेदारों को आश्वासन दिया है कि ईद पर माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा। डीसीपी साहब से क्या वार्तालाप हुई है, जानते हैं जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल राजिक मजहरी साहब से। देखिए, जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहूम की हिदायत पर हमारा डेलीगेशन यहाँ पर आया उत्तम नगर, और पहले दिन से हम लोग कांटेक्ट में हैं, बातचीत तमाम लोगों से कर रहे हैं। लेकिन आज डीसीपी साहब से हमने तफसीली बातें रखी हैं, अपने मुतालबात रखे हैं कि जो इसके हालात बने हैं, फ़िरका परस्तों ने जिस तरह से नफ़रत का माहौल बनाया और इसको हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश की, वो सारी जानकारी पुलिस को पहले से है। और सारी बातें हमने तहरीरी तौर पर भी दी है कि जो इश्तियाल अंगेज़ी हो रही है, जो लोग किस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं, या जिन लोगों ने घर में घुस कर के तोड़ फोड़ की है, आगजनी की है, सामान को बिखेरा है, उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई हो। और चूँकि झगड़ा आपस का था, इख्तलाफ था, और उस इख्तलाफ में दोनों तरफ से पहले केस दर्ज हो चुका था। इस बात पर अफसोस है कि इसमें एक जान चली गई और किसी को बेकसूर को नहीं मारा जा सकता। हमें उस पर अफसोस भी है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कुछ लोगों ने इसको रुख दिया है, वो भी काबिल अफसोस है और काबिल मज़म्मत है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। डीसीपी साहब ने हमारे वफ्द की तमाम बातों को बड़ी सुकून के साथ सुना, तसल्ली से सुना, और हमें यकीन दहानी कराई है कि इंसाफ का तकाजा पूरा किया जाएगा। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। जो भी गलत करेगा, जिन लोगों ने गलत किया, उनके कानूनी कटहरे में खड़ा किया जाएगा। कानून के दायरे में रह करके सख्त से सख्त सजाए का प्रावधान उनके खिलाफ किया जाएगा, और जो है मुकदमा दर्ज करके जेल की सलाखों के पीछे तमाम कसूरवारों को भेजा जाएगा। हमने ये भी कहा जो बेकसूर है वो किसी तरह के इसका शिकार ना हो। तो ये भी यकीन दहानी कराई कि अगर ऐसे नाम है, जांच के बाद ऐसे लोगों को जो इसमें शरीक नहीं थे और उनका अगर किसी वजह से नाम होगा तो उनको निकाला जाएगा। और यहाँ हमने कहा कि हम लोग तमाम इंसानियत के लिए काम करते हैं। जमीयत उलमा हिंद किसी एक कम्युनिटी के नहीं, सबके लिए काम करती है। तो और हम यहाँ पर आए कि हमारे शहर में, हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे और एक पैगाम जाए भाईचारे का, जो एक भाईचारा वो बना रहे। लेकिन जो इस तरह के फ़िरका परस्त लोग हैं, जो इश्तियाल अंगेज़ी करते हैं, नफ़रतों के माहौल को पैदा करते हैं, अपने मफादात की खातिर या सियासी मफाद की खातिर इस तरह के इख्तलाफात पैदा करते हैं, उनको के ऊपर भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज ट्रैक में। मैं शान सैफी। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, उत्तम नगर का तरुण हत्याकांड में किस तरीके का मसला रहा, किस तरीके को एक धार्मिक रंग दिया गया, ये सब आप लोग जानते हैं। इस वक्त इसी मसले पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल राजिक साहब। तो सर, ये इस मसले को कैसे देखते हैं आप? जिस तरीके से जमीयत जो मसले को देख रही है, जिस तरीके से माहौल हुआ है ये, और जिस तरीके से आप कल जॉइंट सीपी से मिले हैं, वहाँ क्या बात रही है इस मसले को लेकर के? हमने सारी बातें वहाँ पर रखी हैं और हमारी बातों को उन्होंने बगौर सुना और अच्छे अंदाज में जवाब दिया। हमें उनसे इत्मीनान हुआ मिल करके, और पुलिस का रोल इसमें बड़ा मुस्बत रहा है।
क्योंकि पुलिस ने पहले दिन अपना स्टेटमेंट दे दिया था डीसीपी साहब ने कि ये आपस की रंजिश का मामला है, आपस का इख्तलाफ पहले से चला आ रहा था और यही सच्चाई भी है। वहाँ का हर आदमी बंदा इसको जानता है कि पहले से उनकी लड़ाई काफ़ी दिन से चल रही थी। वो इत्तेफाक था कि उस दिन लड़ाई ज़्यादा हो गई, मारपीट में तब्दील हो गई और लाठी डंडे दोनों तरफ से चले। अब चोटें दोनों तरफ आई, दोनों तरफ के लोग हॉस्पिटलाइज हुए और दोनों का इलाज चल रहा था। उनमें से जो तरुण था उसकी अगले दिन हत्या हो गई, जो काबिल अफसोस है और इसकी हम मजम्मत करते हैं। किसी भी जान को बेकसूर को ले लेना इस्लाम में इसकी इजाज़त। इलाज के दौरान जिस तरीके से झगड़ा हुआ था, इलाज के दौरान तरुण की मौत हुई थी। हाँ, इलाज के दौरान अगले दिन मौत हुई है, उस वक्त नहीं हुई, चूँकि सर में उसके डंडा गहरा लग गया, चोट गहरी आ गई। आपस में जब मारपीट हो रही थी तो फिर वो उस मारपीट में एक हल्का और भारी लग जाता है, तो वो तेज़ डंडा उसकी जो लगा है सर में, जिसकी चोट गहरी थी, फिर अगले दिन जो है वो उसके एक्सपायर हो गए। तो जो काबिल अफसोस बात है, क्योंकि किसी भी बेकसूर की जान को नहीं लिया जा सकता, ना इस्लाम में इसकी इजाज़त है, ना संविधान और कानून इस बात की इजाज़त देता है। बहरहाल वो झगड़े का आपस का मामला था जो पहले से इख्तलाफ चला आ रहा था। इसको जो हिंदू मुस्लिम रंग दिया गया, ये काबिल मज़म्मत ये भी है। वो तंजीमें जो शोर मचाती हैं और वो तंजीमें जो अपने ज़ाती मफादात के लिए या सियासी मफादात के लिए काम करती हैं, वो अपना फ़ायदा तो हासिल कर सकती हैं, लेकिन मुल्क के अमन अमान को ख़तरे में डालती है, मुल्क के प्यार और मोहब्बत की धज्जियाँ उड़ा रही हैं। उनके ख़िलाफ़ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात हमने डीसीपी साहब से कही है और हमें यकीन दिलाया उन्होंने कि जो इश्तियाल अंगेज़ी हो रही है, जो नाजायज़ प्रेशर और दबाव बना करके कानून को अपने हाथ में लेकर के आगे बढ़ते हैं। कानून हाथ में लेना हो, हमने कहा भाई जब आपको हमारा तो पुलिस के ऊपर भी और यहाँ की अदालत के ऊपर भी भरोसा है कि कानून के दायरे में रह कर के आप काम करेंगे। उन लोगों को जो कानून और संविधान का रात दिन राग उलापते हैं, इसका मतलब उनको कानून और संविधान पे भरोसा नहीं है। वो कानून हाथ में लेकर के उन घरों पे जाके लूटपाट कर रहे हैं, सामान को जला रहे हैं, तोड़-फोड़ कर रहे हैं। किसने इजाज़त दी उनको कानून हाथ में लेकर के खुद ही फैसला और सज़ा सुनाने की? लेकिन मैं ये पूछना था, उस वक्त में वहाँ पुलिस मौजूद थी जिस वक्त में वहाँ सामान फेंका गया था? इसकी मुझे तहकीक नहीं, लेकिन मुझे मालूम हुआ है कि वहाँ पुलिस थी, लेकिन वो इतनी भीड़ थी, इसका ज़्यादा तादाद में थी कि पुलिस ने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाफ़ी पुलिस थी। पुलिस को भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह का मामला ये भीड़ करेगी यहाँ पर आकर के। लेकिन बहरहाल अगर पुलिस थी और पुलिस की मौजूदगी में हुआ है, तो पुलिस ने यकीनन, हमें यकीन है कि रोकने की कोशिश की होगी। अगर नहीं रोकने की कोशिश की गई तो वो भी काबिल अफ़सोस है कि क्यों नहीं रोका गया, रोका जाना चाहिए था। बताया ये जा रहा है कि वो जो भीड़ थी, वहाँ जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, वो वहाँ कॉलोनी की भीड़ नहीं थी, वो सब लोग बाहर के लोग थे वहाँ पे। बाहरी के लोग थे, मकामी लोगों के इंटरव्यू मैंने सुने हैं, कई गैर मुस्लिमों के उसी इलाके में रहते हैं। वो कह रहे हैं हम प्यार और मोहब्बत से रह रहे, कभी हमारे में आपस में झगड़ा और इख्तलाफ नहीं हुआ। और एक गैर मुस्लिम है, उनका इंटरव्यू मैं रात ही देख रहा था कि उसमें कहते हैं कि हम एक या दो गैर मुस्लिम हैं और हमें आज तक किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। और ना उनको थी, वो तो आपस का झगड़ा था, आपस का इख्तलाफ था। ये बाहर की तंजीमें जा करके अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए, कोई ओहदा और कोई मकाम हासिल करने के लिए, कोई पोस्ट हासिल करने के लिए इस तरह की हरकतें करती हैं। झूठी शोहरत इनको चाहिए। किसी भी तंजीम का टैग लगाएंगे, कोई भी तंजीम बनाएंगे और मुख्तलिफ तंजीमें बना करके फिर चमकने के लिए, मशहूर होने के लिए, कोई ओहदा हासिल करने के लिए इस तरह की हरकतें, प्रोपेगेंडा ये करते हैं। बाहर से जा करके वहाँ के माहौल को ख़राब किया, हंगामा आराई की, रोड को जाम किया, थाने का घेराव किया और तरह तरह की इश्तियाल अंगेज़ी की है। और वहाँ जा कर के जो मकान के ऊपर हमला किया या फिर बलडोज़र की डिमांड करते हैं, ये सब काबिल अफसोस बात है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन ऐसे शरार तत्वों पर, फ़िरका परस्तों पर कंट्रोल करे, तभी मुल्क का अमन व अमान बाकी रह पाएगा और मुल्क खुशहाली और तरक्की की तरफ चल पाएगा। वरना तो मुल्क में बदअमनी होगी, नफ़रतें होगी, मुल्क पीछे हटेगा और आपस के जो अमन का माहौल है ये बदअमनी में तब्दील होगा। कहीं ना कहीं ये दुख की बात तो है कि जिस तरीके से तरुण की हत्या हुई, ये बड़ी अफसोसनाक है और हम भी इसकी मजम्मत करते हैं, हम भी इसका अफसोस करते हैं। तो ये इस तरीके से ना हो, इस मसले पे उसमें डीसीपी साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया कि किस तरीके से वहाँ पर जो आगे ये दंगा ना हो पाए, या आगे किस तरीके से जो माहौल को गर्म किया था सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनलों पर, तो उसमें डीसीपी कुशलपाल सिंह ने आपसे क्या कहा कि उसको थोड़ा सा बताएं। हाँ, डीसीपी साहब के सामने हमने सारी बात रखी कि लोग इसको ईद को लेकर के भी इश्तियाल अंगेज़ी कर रहे हैं और बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे नॉलेज में सारी चीज़ें और हम कंट्रोल कर रहे हैं, और जो यूट्यूब पर डाली गई हैं, इश्तियाल अंगेज़ी की गई है इस तरह के चैनलों पर, उनको हम वहाँ से डिलीट करवा रहे हैं। कुछ करवा दिए, कुछ डिलीट कराएंगे और कानून के दायरे में ला करके उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। जिन्होंने कानून को हाथ में लिया या इस मामले को बढ़ाने की, हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की है या सियासी रोटियाँ सेकने की कोशिश की है, कह रहे हमारी नॉलेज में है और उस पर हम काम कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं। जाँच के बाद सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा, ये यकीन दहानी हमें कराई है डीसीपी साहब ने।
जैसे कि अभी एक वीडियो वायरल हुई थी अभी 2-3 दिन पहले, एक ललित शर्मा है, कोई हिंदू दल का एक सदस्य है ललित शर्मा, उसने ये कहा उस वीडियो में कि मैं ईद नहीं मनने दूंगा, होली मैं खेलूंगा खून की होली। तो ये किस तरीके के लफ्ज जो इस्तेमाल किए, उसके ऊपर क्या कार्रवाई करें डीसीपी साहब? हाँ, ये सारी बातें हमने कही उनसे, एक-एक करके और भी जो आई हैं सारी हमने बताई है। वो कह रहे हमारे नॉलेज में सारी चीज़ें हैं और हम सारे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और ईद भी और जो दूसरे त्यौहार है वो अमन व अमान से मनाए जाएँगे। पुलिस की प्रोटेक्शन सबको दिया जाएगा, वहाँ पर सिक्योरिटी लगी हुई है और मज़ीद लगाई जाएगी। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, बदअमनी फैलाने की किसी को भी इजाज़त नहीं होगी। हमने भी यही बातें रखी कि जमीयत उलमा हिंद और हमारे सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी का हमेशा यही पैगाम रहा है कि मुल्क में भाईचारे का पैगाम आम किया जाए और ज़ालिम के ख़िलाफ़ और मज़लूम की हिमायत में खड़ा हुआ जाए, मज़लूम को सहारा दिया जाए। कोई भी मज़लूम हो, उसका क्या मज़हब है, क्या धर्म है, क्या मसलक है, उससे कोई सरोकार नहीं है। बस मज़लूम है तो मज़लूम के साथ खड़ा होना चाहिए और जमीयत उलमा हिंद हमेशा हर एक मज़लूम के साथ खड़ी रही है। इस मसले में भी हम जो है कानून के दायरे में रह कर के जितने भी कसूरवार हैं सब के ख़िलाफ़, चाहे वो किधर का भी कसूरवार हो, जिसने जितना कसूर किया उसको उतनी सज़ा मिलनी चाहिए और जो लोग इश्तियाल अंगेज़ी कर रहे हैं, माहौल को ख़राब कर रहे हैं, उनको भी कानून के दायरे में लाना चाहिए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से तरुण की हत्या हुई, जिसमें जो भी कसूरवार है उनको सजा होनी चाहिए, मतलब जो प्रॉपर कसूरवार है उनको तो सजा होनी चाहिए, और दूसरी तरफ से भी कुछ लोग कसूरवार बताए जा रहे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं। हाँ, दूसरी तरफ का मतलब है कि जब लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ, पहले दिन जो एफआईआर हुई है दोनों तरफ से हुई है। 308 का मुकदमा दोनों तरफ से, हमें डीसीपी साहब ने बताया कि पहले दिन मुकदमा दोनों तरफ से हुआ था। फिर अगले दिन चूँकि एक उनमें से एक्सपायर हो गए तो उसमें जो धारा लगाई थी वो तब्दील होनी थी, कत्ल केस में तब्दील होनी थी, वो हो गई। लेकिन कसूरवार तो दोनों तरफ के लोग हैं, मारपीट करने वाले और कानून की धज्जियाँ उड़ाने वाले दोनों तरफ के लोग थे। तो जिसका जितना कसूर, उसके बाद फिर जिन लोगों ने मकान में तोड़-फोड़ की, उन्होंने और ज़्यादा जो जुल्म किया है और ज़्यादा कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं और संविधान का खिलवाड़ किया है कि खुद जा कर के वहाँ पे वो फैसला कर रहे हैं और सज़ा सुना रहे हैं। जबकि पुलिस है, अदालत है, तो उनका सहारा लेना चाहिए और जो भी कानून की कार्रवाई थी वो करनी चाहिए। फिर वहाँ गलियों में अभी भी मैंने सुना है कि कुछ कैंडल मार्च के बहाने इश्तियाल अंगेज़ी कर रहे हैं, वो बात भी हमने उनकी जानकारी में लाई है और उस पे उन्होंने सख्त एक्शन लिया है और अपने मातहत दूसरे ऑफिसरान को उन्होंने ये हिदायत दी है कि किसी को भी इस तरह की इजाज़त नहीं दी जाए जो किसी भी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कोई इश्तियाल अंगेज़ी करे या माहौल को ख़राब करने की कोशिश करे। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये हिदायत हमारे सामने उन्होंने जारी की है अपने मातहत ऑफिसरान को। जैसे कि अभी जमीयत उलमा हिंद इस पूरे प्रकरण को देख रही है, तो उसमें कहाँ तक जमीयत उलमा हिंद इस प्रकरण को देखेगा, क्या इस पर कार्रवाई आगे कराई जाएगी? देखिए, अभी तो चूँकि मामला पुलिस की जांच में है, अभी वक्ती तौर पर गिरफ्तारियाँ हुई हैं, लेकिन हमने कहा जो बेकसूर हैं, इसमें कई लोग हैं, निशानदेही की गई है, उनको जो है जांच के बाद रिहा किया जाना चाहिए। तो पुलिस ने यकीन दहानी कराई कि जो बेकसूर हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उनको छोड़ा जाएगा जांच होने के बाद। और जो कसूरवार और बाद आज़ाद घूम रहे हैं, उनको भी कटहरे में खड़ा किया जाएगा और कानून के दायरे में ला करके उनको भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, जिसने भी इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। और हम तो ये कहते हैं कि ये लोग जो आवाज़ उठा रहे थे कि उसको कत्ल किया गया है और ये ज़ालिम होते हैं, फुला होते हैं, उनकी आवाज़ें गुम क्यों हो जाती हैं जब दूसरे मामले पेश आते हैं? बिहार का मामला पेश आया, लखनऊ का मामला पेश आया और अभी ये कल परसों ही का मामला फरीदाबाद में पेश आया, अरीब को कत्ल कर दिया। अब हम इसको ये कहने लगे कि वो मुसलमान था जिसको कत्ल किया है और कातिल जो है वो हिंदू थे, इसलिए सारे हिंदू जो ख़राब होते हैं, सारे हिंदुओं के खिलाफ हम इश्तियाल अंगेज़ी कर रहे हैं। नहीं, जो ज़ालिम है, जो कातिल है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये मुतालबा करते हैं। जिसे वहाँ मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट किया, पूरे मज़हब को और पूरे मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की गई है और जो ये बहाने तलाश करके ऐसे करते हैं, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि ऐसे फ़िरका परस्तों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे, वरना ये मुल्क के अमन अमान को गारत कर देंगे। नफ़रतों में बदलते हुए जा रहे हैं और इससे और ज़्यादा नफ़रतें और दुश्मनियाँ बढ़ रही हैं। इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, तभी मुल्क खुशहाली की तरफ जा पाएगा। जैसे अभी उनैस खान की बात आपने की, उनैस खान हत्याकांड जो जिसके सर पे माथे पे रिवॉल्वर की गोली मारी गई, तो उसमें अभी कोई गिरफ्तारी, जो नाबालिग है उनकी गिरफ्तारी के बाद बढ़ेगी, किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और ना ही अभी तक, जैसे कि अभी आप रोशन खान की बात कर रहे थे बिहार की, और एक लड़का राजस्थान का जो आमिर नाम का था उसको मार देगा, उसके भी सर में गोली मार देगी गोकसी के उसमें, तो उस मसलों को कैसे देखते हैं आप? हाँ, ये मसले हम तो ये देखते हैं कि जो भी इनके पीछे है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और वो लोग हैं, वो फ़िरका परस्त तंजीमें जो बलडोज़र की कार्रवाई करती हैं, जो एनकाउंटर की डिमांड करती हैं, यहाँ क्यों खामोश है? क्या ये जुल्म नहीं है? क्या वो जान नहीं? अगर कोई मुसलमान मरे, किसी का कत्ल किया जाए, तो क्या वो इंसान नहीं है? या उसके बेकसूर को मार दिया जाए तो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए इन लोगों को जो रात दिन जो है शोर मचाते हैं और हंगामा आराई करते हैं? बलडोज़र की डिमांड उनके खिलाफ भी की जाए
और उनके खिलाफ भी सख्त सख्त कानूनी सज़ा की डिमांड की जाए, उनके भी इनकाउंटर की डिमांड करेंगे। जैसे कि अभी एक जो कारोबारी था अरीब खान, मोहम्मद अरीब खान, जो स्क्रैप कारोबारी था चांदनी महल इलाके का, उसकी बड़ी निर्मम तरीके से जो हत्या कर दी गई फरीदाबाद में ले जा करके, और उसकी लाश 4 दिन के बाद बिल्कुल बड़ी डिकम्पोज हालत में मिली है। तो उसके लिए आप क्या मांग करेंगे इस सरकार से या लोगों से? सरकार से, पुलिस इंतजामिया से हमारी यही डिमांड है कि ऐसी सख्त से सख्त सज़ाएँ ऐसे कातिलों को दी जाए, ताकि दूसरों को भी इबरत हासिल हो और कोई दूसरा जुर्रत न कर पाए। होता यही है कि ऐसे लोग जो कातिल हैं, उनकी पैरवी ये फ़िरका परस्त तंज़ीमें कर लेती हैं उनको, और जब वो ज़मानत पर आते हैं, खुशियाँ मनाती हैं, उनको हौसला मिलता है और दूसरे लोगों को भी हौसला मिलता है, और ज़ुल्म मज़ीद से मज़ीद बढ़ता हुआ जा रहा है। आगे से आगे ज़ुल्म ज़्यादा ही होता हुआ जा रहा है। तो ऐसे लोगों के सब के ख़िलाफ़ जो भी कातिल है, सख्त से सख्त सज़ाएँ जब तक नहीं दी जाएगी और एक नज़रिए से नहीं देखा जाएगा, कातिल को कातिल देखा जाए और नफ़रत फैलाने वाले को नफ़रत ही की नज़र से देखा जाए, ज़ालिम को ज़ालिम कहा जाए, क्या मज़हब है उसका, क्या मसलक है, ये ना देखा जाए। कुल मिलाकर दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से दोहरा मापदंड दिखाया जाता है कि भी जो अदालतें या जो भी कानून प्रक्रिया है, उसको एक तरीके से देखा जाना चाहिए जो जनता के लिए। बिल्कुल, शहरियत के जो भी हिंदुस्तान का शहरी है, उसके जैसा लिए कानून और संविधान एक जैसा है, तो अमली एतबार से भी एक जैसा हो। हुकूमत भी एक नज़र से देखे, इंतज़ामिया भी एक नज़र से देखे, और जो तंज़ीमें हैं, जो इंसानियत की हमदर्दी का राग गुलाबती है, उनको भी एक ही नज़रिए से देखना चाहिए। जमीयत उलमा-ए-हिंद हमेशा मज़लूम के साथ खड़ी होती है और तमाम मज़हब वालों के साथ एक जैसा मामला करती है और ज़ालिम के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ बुलंद करती है। जैसा कि अभी अरीब हत्याकांड हुआ, इसमें भी कुछ लोग बुलडोजर की मांग कर रहे हैं, लेकिन उसको भी हिंदू मुस्लिम का कोई रंग देने की कोशिश करा, तो ये तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकरण हुआ हत्याकांड का। जिस तरीके से तरुण हत्याकांड हुआ, हत्याकांड में लोगों ने उसको अपना एक हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया, लेकिन यहाँ भी एक हत्या हुई है अरीब की, उसमें मारने वाले सुने बाबू और राहुल प्रजापति नाम आ रहा है, तो इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ये तो एक मतलब जो मर्डर हुआ है इसका, तो इसके लिए आप क्या आवाज़ उठाएंगे? देखिए, जमीयत उलमा-ए-हिंद हमेशा और हमारी तंज़ीमें कभी भी मज़हब की बुनियाद पर डिमांड नहीं करती और ना उसको बढ़ावा देती है। जो कातिल है वो कातिल है, उसका क्या मज़हब है, कुछ भी हो सकता है, क्या मसलक है, उसको कातिल और ज़ालिम को ज़ालिम के नज़रिए से ही देखा जाता है। हमारे यहाँ ये नहीं है जैसे फ़िरका परस्त तंज़ीमें शोर मचाती हैं कि अगर वो उनकी कम्युनिटी का आदमी मक़तूल है या उनकी कम्युनिटी के आदमी पर जुल्म हुआ है तो वो उसको मज़हब को टारगेट करने लगे। हम मज़हब को टारगेट नहीं कर, हम कहते हैं, पुलिस से भी ये डिमांड है, हुकूमत से भी, कि जो भी कातिल हैं, जो ज़ालिम हैं, उनको कानूनी दायरे में रह कर के सलाखों के पीछे भेजा जाए और सख्त से सख्त सज़ाएँ ऐसी दी जाए ताकि कोई आगे जुर्रत न कर पाए इस तरह के कत्ल की और इस तरह के माहौल को ख़राब करने की। देखिए, ये थे हमारे साथ में जमीयत उलमा-ए-हिंद के जनरल सेक्रेटरी राजिक साहब मज़हरी, जिन्होंने हमसे बात की और बताया कि इस प्रकरण में डीसीपी साहब के पास में किस तरीके की बातें उनसे हुई, किस तरीके का डीसीपी साहब ने आश्वासन दिया, किस तरीके से ईद मनाने के लिए करके या रामनवमी आगे त्यौहार आ रहा है, किसी भी तरीके के त्यौहार है, जिस तरीके से भारी तंजीमों ने या उन्मादी लोगों ने जो फसाद फैलाने के लिए बात रखी थी, उस बात के लिए जमीयत उलमा-ए-हिंद के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मौलाना राजिक साहब मिले थे डीसीपी साहब से द्वारका से। तो उन्होंने जब बात की तो उन्होंने डीसीपी साहब ने इनको बताया कि भी किस तरीके से माहौल को ख़राब नहीं किया जाएगा और माहौल को अच्छा किया जाएगा। और अभी जिस तरीके से अरीब हत्याकांड हुआ है उसमें भी सब कुछ देखा जा रहा है पुलिस की तरफ से, और कहना ये है कि भी जिस तरीके से तंजीमें माहौल को ख़राब करती हैं, इस वजह से दंगा फैलता है और जो यूट्यूब पे वीडियो डाली जाती है गंदे तरीके से, पुलिस उस पर भी एक्शन लेगी। और वो भी सब नज़र में अकाउंट है जिन्होंने दंगा फैलाने के लिए वीडियो डाली थी सोशल मीडिया अकाउंट पे, या जिन्होंने भी गलत मैसेज फैलाया था, और मैसेज फैलाने पे उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। जिस तरीके से माहौल गर्म हो रहा है देश का और देश की जनता के लिए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, एक अपील किस तरीके की करना चाहेंगे जिस तरीके के इस तरीके के मामले आगे ना हों? हमारी तमाम लोगों से ये अपील है, तमाम मज़हब के मान लो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, पारसी हो, जैनी हो, जितने भी मज़हब मानने वाले हिंदुस्तान ही हैं, सब हिंदुस्तान के शहरी हैं। जैसे हम देखते हैं दूसरे मुल्कों में कि तमाम शहरी अपने आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अगर कोई मामला होता है तो कानून के ऊपर छोड़ देते हैं, कानून अपने आप उनके बारे में जो भी फ़ैसला देता है। तो हमें भी प्यार मोहब्बत के पैगाम को आम करना चाहिए और एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से एक दूसरे की खैर-ख़ाही और हमदर्दी में आगे बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। नफ़रतों को, दुश्मनियों को ख़त्म करना चाहिए, प्यार मोहब्बत को फ़रोग़ देना चाहिए, एक दूसरे के खैर-ख़ाही में आगे बढ़ना चाहिए, ज़ुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और ज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, मज़लूम के साथ खड़ा होना चाहिए। मज़हब की बुनियाद पर और मज़हब को टारगेट करके नफ़रतों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब हम आपस में लड़ेंगे एक मुल्क के रहने वाले बाशिंदे, तो मुल्क भी कमज़ोर होगा और यहाँ की आवाम भी कमज़ोर होगी। मुल्क जब ही तरक्की करेगा जब सब लोग प्यार मोहब्बत से रहेंगे, एक दूसरे की खैर-ख़ाही के साथ आगे बढ़ेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। और जैसा कि आपको मालूम है कि हत्याकांड उसको लेकर के जिस तरीके का विवाद पैदा हुआ दिल्ली के अंदर, जिस तरीके का माहौल पैदा हुआ, इस तरीके का माहौल दोबारा पैदा ना हो। कैमरा पर्सन के साथ मैं शान सैफी, इंडियन न्यूज़ टैक, दिल्ली।